बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिमिनल प्रैक्टिस करने वाले नौजवान दोस्तों के लिए मेरा एक बहुत अहम मैसेज है। देखने में आया है बहुत सारे केसेस जब हमारे पास आते हैं तो उनमें देखा है कि नौजवान वकला डिफेंस क्रिएट ही नहीं कर पाते। देखें, क्रिमिनल प्रैक्टिस के लिए जब भी आपके सामने एफआईआर लाई जाती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा इस केस में डिफेंस क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि डिफेंस क्या है तो उस वक्त तक पूरी प्रोसीडिंग इफेक्ट करेगी और इसका आपके क्लाइंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सपोज क्रिमिनल केसेस में देखते हैं हम लोग, जब हमारे पास समटाइम्स ट्रायल में केस आता है तो पता ये चलता है कि इनका बेसिकली कोई डिफेंस ले ही नहीं सके, ना किसी डिफेंस को वो प्रूव कर पाए। क्रिमिनल केसेस में जब भी एफआईआर हो जाती है तो आपका जो डिफेंस होता है वो प्रोसिक्यूशन में आपने प्रूव करना होता है। अक्सर देखने में आया कि लोग कोर्ट में ला के अपने प्रूफ दे रहे होते हैं। देखें, क्रिमिनल केसेस में आपकी जो पुलिस है या प्रोसिक्यूटर जो भी प्रोसिक्यूशन है वो ब्रांच ही आपका डिफेंस प्रूव कर पाएगी। उसी ने साबित करना है, उसी के सामने आपने अपना डिफेंस प्रूव करना है। मैंने देखा अक्सर लोग अपनी बेगुनाही के लिए वीडियोस होती हैं उनके पास दीगर बहुत अच्छे प्रूफ होते हैं, लेकिन वो ला के कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जजेस भी हैरान होते हैं इस बात पे कि ये प्रॉपर फोरम नहीं है। इसलिए जब भी आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर हो जाए तो आपने उसको अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका इस केस में डिफेंस क्या है। सपोज आपका डिफेंस ये है कि आप प्लेस ऑफ अकरेंस पे जाए वकूअत पे वकूए के वक्त मौजूद ही नहीं थे, यानी कि प्ली ऑफ एलिबी कि आप वहाँ पे थे नहीं, आपकी एब्सेंस थी वहाँ पे। ये डिफेंस है तो इस डिफेंस के लिए ज़रूरी है कि इसको अर्लियर पॉसिबल स्टेज पे इसको पुट किया जाए। वो अर्लियर पॉसिबल स्टेज क्या होती है कि आप जब प्री अरेस्ट मूव करते हैं तो प्री अरेस्ट मूव करते वक्त आपको चाहिए कि आप अपनी पिटीशन में ही ये डिफेंस ले लें। उसके फ़ौरन बाद जब आपकी प्री अरेस्ट बेल होती है आपको, उसके फ़ौरन बाद आप कंफर्मेशन से पहले अपनी इंक्वायरी के लिए एप्लीकेशन दें। आपके फेवर में कोई डॉक्यूमेंट है या आपकी फेवर में कोई वीडियो है तो वो वीडियो या डॉक्यूमेंट आईओ को प्रोड्यूस करें, आप ले जाएं। आईओ अगर आपका वो डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा तो आप उसके अगेंस्ट उसके सुपीरियर्स के लिए जाएं। आपको फिर भी लगता है कि वो नहीं ले रहा तो उसके अगेंस्ट आप वो सुपीरियर की वो जो नेग्लिजेंस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप 22 से लगाएं, 22 से मूव करें। अगर 22 में भी काम नहीं हो रहा तो आप रिट में जाएं। सपोज आपने प्ली ऑफ एलिबी ली, आपके पास या मौके की कोई वीडियो मौजूद है। प्ली ऑफ एलिबी अगर आप ले रहे हैं तो प्ली ऑफ एलिबी में जहाँ पे आप मौजूद हैं, सपोज उस जगह पे मौजूद नहीं तो जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ से बयान लेके आए। वहाँ पे अगर कोई तस्वीर वीडियोस हैं उनको हिस्सा बनाएं और वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनके बयानात ला के प्रोसिक्यूशन में आप आईओ को जमा करवाएं। देखिए, होता ये अक्सर आईओ जब आपके साथ एग्री नहीं कर रहा किसी भी वजह से तफ्तीश में तो वो आपकी ये तमाम एविडेंस वो शामिल ही नहीं करेगा। ऐसे में जब आपका आईओ आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा तो याद रखें आप एक सुपीरियर एसपी या सीपीओ डीपीओ के नाम एक एप्लीकेशन लिखें। वो एप्लीकेशन में आप सारा डिफेंस लिखें और उसमें इंक्वायरी के मतलब लिखें। सिमिलरली आपके पास सीसीटीवी फुटेज या फुटेज है तो आप उसकी फोरेंसिक के लिए भी एप्लीकेशन दें और आईओ को कहें कि डायरेक्शन दिलवाएं कि आईओ उस पर फोरेंसिक करके लाए। इसके साथ जब आप ये समझते हैं कि आईओ आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा और पुलिस भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही तो आप उसी एप्लीकेशन जो आपने इंक्वायरी के लिए दी होगी या उस पर कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर आप चाह रहे हैं, सपोज आप चाह रहे हैं कि वीडियो का फोरेंसिक हो और वो नहीं कर रहा तो आप फिर 22 से मूव करेंगे। 22 से मूव करके आप अपने डिफेंस को वहाँ पे पुट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर 22 से भी नहीं होती तो आप रिट फाइल करेंगे और रिट में जाके अपने डिफेंस को प्रूव करेंगे। इसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो प्ली ऑफ एलिबी को हम ले लेते हैं इसी एक डिफेंस को, तो उसमें जब आप अक्यूज साइड पे हैं तो फिर आप देखते हैं कि क्या प्ली ऑफ एलिबी को अर्लियर पॉसिबल स्टेज में लिया। आप प्री अरेस्ट की कॉपीज लेके आए, प्री अरेस्ट की टेस्टेड कॉपीज आपके पास होनी चाहिए और आप उसे कहें कि ये दुरुस्त है, क्रॉस एग्जामिनेशन में ये दुरुस्त है कि आपने अपने जाए वकूए पे ना होने का मौक़िफ़ अपनी बेल में नहीं लिया था। सिमिलरली आप फिर सवाल करेंगे कि आपने इसकी इंक्वायरी के लिए कोई एप्लीकेशन मूव नहीं की। अगर आपने एप्लीकेशन मूव की और आपके साथ पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया तो ये दुरुस्त है कि आपने कोई 22 से इसके अगेंस्ट नहीं लगाई, ना ही आप
रिट में गए हैं। ये क्रॉस एग्जामिनेशन के सवाल होते हैं। PFLA में अगर आपने इंक्वायरी की एप्लीकेशन दी होगी और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन मूव की होगी, स्पीरियस के पास आप गए होंगे, आपने बाई से लगाई होगी या रिट फाइल की होगी, तब जाके आप क्रॉस एग्जामिनेशन में IO आपके सामने आएगा। जब तो IO को आप ये क्रॉस करने की पोजीशन में होंगे, आप उससे सवाल करेंगे कि ये दुरुस्त है कि आपके पास इसने एप्लीकेशन दी थी, वो डिनाई करेगा। फिर आप बताएंगे ये दुरुस्त है कि एक एप्लीकेशन इंक्वायरी के लिए भी लगी थी। अब क्योंकि इंक्वायरी में IO को बुलाया गया होगा, आपके पास C टैग नंबर होगा एप्लीकेशन का, उसके बाद 22 में भी उनके कमेंट्स आएंगे, वो भी टेस्टेड कॉपीज आपके पास मौजूद होंगी, उसमें भी कमेंट उन्होंने दिए होंगे। सिमिलरली रेट में भी सेम सिचुएशन होगी, तो आप अपनी प्ली या फैले को प्रूव कर पाएंगे। इसी तरह आपने अगर अपनी इंक्वायरी में ही नहीं दी तो आप, मैंने देखा यहाँ पे कि अक्सर वकला जजिस को ला के दिखा रहे होते हैं प्ली या फैले के प्रूफ, तो उसमें जजिस का इख्तियार नहीं है। याद रखें, हर एक को अपनी डोमेन में रह के काम करना होता है। जजिस सिर्फ प्रोसिक्यूशन में जो इन्वेस्टिगेशन अपनी IO आके बताएगा, फिर अगर आपने कोई वहाँ पे प्रोवाइड किए होंगे इस तरह के सबूत, तो वही आपके काम आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। हम बात कर रहे हैं कि डिफेंसेस की, तो डिफेंसेस जितने भी आप लेंगे क्रिमिनल केसेस में, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका डिफेंस है क्या। मैंने जैसे प्ली या फैले की एग्जांपल दी, इसके अलावा भी जहां भी आप जो भी डिफेंस आप लेंगे, आपकी क्रॉस सारी की सारी डिपेंड करेगी आपके डिफेंस पे। अगर आपकी बेस, आपका डिफेंस दुरुस्त है, तो आप क्रॉस उसी हिसाब से उसके मुताबिक ही कर पाएंगे। क्योंकि फिर आप देखेंगे आपने जो डिफेंस लिया है उस पे लॉ क्या है और उस पे केस के फैक्ट्स क्या हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह जैसे सडन प्रोवोकेशन का होगा, मोटिव के हवाले से जब आप बात करेंगे, या जो भी अग्रेसर अगर वो होंगे, या जो भी आपने इसमें डिफेंस लिया होगा, वो तमाम डिफेंसेस को आप प्रूव कर पाएंगे उसी सूरत में जब आपका अपना माइंड क्लियर होगा। तो क्रिमिनल केस में बेस जो हमारी है, बेस लाइन है, वो आपका डिफेंस ही है। आपने डिफेंस क्या लेना है, इसी पे आप डिफेंस पे जब क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद आप अपने डिफेंस पे ही सजेशंस भी पुट करेंगे। तो जब तक आपका अपना माइंड क्लियर नहीं है कि डिफेंसेस क्या हैं, इसलिए बराए मेहरबानी डिफेंस को समझें कि आपने केस में डिफेंस क्या लेना है, फिर केस को किस तरफ लेके चलना है। फिर उसी पे आपकी सारी, इनिशियली आप प्री अरेस्ट के बाद जब तशरीफ लाएंगे या अरेस्ट होने के बाद भी जब आप आते हैं, तो आप अपने डिफेंस पे कायम रहेंगे, उसी पे क्रॉस करेंगे, उसी के मुताबिक आप सजेशंस देंगे, तभी आपको केस में कामयाबी मिल सकती है और लोगों के कीमती हकूक आपके इस नॉलेज से, आपके डिफेंस के होने से वाबस्ता होंगे। बसूरत दीगर यहाँ पे बहुत अच्छा केस होता है, लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ उठाए होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस वीडियो को हम फोरेंसिक नहीं करा पाते, उन डॉक्यूमेंट्स को हम टैली नहीं करा पाते, इसी तरह उस डिफेंस को हम ले के नहीं चल सकते। तो डिफेंस के बनाने के लिए एक आसान तरीका कि आप अपने केस में डिफेंस बनाएंगे क्या, वो बहुत आसान तरीका है। जब भी आपके पास कोई ऑफेंस आता है, आप उस ऑफेंस को देखते हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्लॉज को जरूर पढ़ा करें। जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उस डेफिनेशन में आप देखेंगे कि जो FIR या कंप्लेंट की स्टोरी है, क्या वो उस डेफिनेशन पे आती है कि नहीं आती। फिर आप जब देखेंगे कि इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स, बेसिक एलिमेंट इस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या हैं, तो जो एलिमेंट होंगे, जैसे ही उन एलिमेंट्स को आप देखेंगे, उन एलिमेंट्स को फुलफिल करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट को देखेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वही रिक्वायरमेंट आपका डिफेंस बन जाएगी। तो जब भी आपके पास कोई FIR आए, उसमें आप अपने ऑफेंसेस, वो जो अलेज्ड ऑफेंसेस होते हैं, उनको देखा करें, उनकी डेफिनेशन को पढ़ा करें, उनके बेसिक इंग्रेडिएंट्स को देखा करें, तो डिफेंस आपके केस का खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू।